ये सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानियो अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल क़दीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़ी रौदातिल जन्नात लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारानी तरीक़त, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत, बादा कशाना में कदाए हमद वलायत, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन सी इहतिशाम, ज़बिल मजद वल एहतराम, बिलखसूस नूरो ऐनी ताजो रासी सुरूरो कल्बी। मैं इंतहाई प्यार करता हूँ खूबसूरत शख्सियत, करदार भी अच्छा, गुफ्तार भी अच्छी, सीरत भी अच्छी, सूरत भी अच्छी, मुजाहिद अहले सुन्नत, सैफ बेनियाम अबुल वफा। मेरी बात को समझे नहीं तुम, मैंने क्या कहा है? सैफ बेनियाम मुजाहिद अहले सुन्नत अबुल वफा, अबू अल वफा। बात को समझो। जिस जमाने के अंदर कलमा हक कहना जुर्म ठहरे, उस जमाने में भी जो बंदा चौकों में खड़ा होकर कलमा हक कहता है उसको मुनव्वर हुसैन सईदी कहते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती वक्त उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर हुसैन सईदी कादरी चिश्ती ज़ादा शर्फ़हू। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। आज का दिन यारे गारे मुस्तफ़ा, शनासाए मिजाज नबुव्वत, परवरताए आगोश वलायत, शनासाए हकीकत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, यारे गार यारे मिज़ार, खलीफा बिला फस्ल अव्वल जनाबे सय्यदना सद्दीक़ अकबर सलामुल्लाह अलैहि मजमाइन के बारगाह में सलाम अकीदत के लिए जुम्मे के दिन मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम रखा है और आज युमे विसाले यारे गार भी है। इंतज़ामिया मस्जिद, जामिया मस्जिद की तरफ से, और मुफ्ती साहब ने भी यकीनन कोई कोशिश काविश की होगी, मुझे इतनी दूर से बुलाया है, तो ये आज का प्रोग्राम इनकाद पजीर है। मैंने दो मुख्तलिफ आयात पढ़ी हैं, मैंने खुतबा बड़ा शॉर्ट किया है। दिल चाह रहा है चंद मिनटों में शान सदीक़ अकबर बाजुबान अहले बैत बयान की जाए। तुम मुझे भी जानते हो, मेरे घर को भी जानते हो, मेरे तरीके को भी जानते हो। मैं पहली दफ़ा इस मस्जिद के अंदर नहीं आया कि तुम चुप करके बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, और थोड़ा सा हिल्लो जुल्लो में कि पता चले मैं हरूनाबाद शहर के अंदर जामिया मस्जिद के अंदर बयान करना है। बोलो सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन किराम,
किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोदे सिद्दीक दे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 और सूरह शूरा की आयत तलावत करने की सादत हासिल की है। बाद वाली आयत का पहले तर्जुमा और पहले वाली आयत का बाद में तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। मतलब सिर्फ इतना है, इस आयत पे गुफ्तगू करनी है, तबरुकन सारी पढ़ ली थी। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फी रौदातिल जन्नात लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फदलुल कबीर। अल्लाह कहता है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान ले आए और साहले अमाल कर ले। शर्त ईमान, मशरूत अमाल साहले। हर अमल का रद्द अमल, अमर और रद्द अमल आपस में बराबर ठहरे, न्यूटन साइंस। अल्लाह कहता है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान भी ले आए, अमाल साहले भी कर ले। शर्त है ईमान। शर्त क्या है? ईमान। बंदा सारी जिंदगी कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, मुसलमान नहीं हो सकता। और मुसलमान तभी होगा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को मानेगा। जब रिसालत को मानकर अब कोई अमाल करेगा तो अमाल साहले ठहरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को मानकर अब कोई अमाल करे, अमल करे तो अमाल साहले ठहरा। अगर करीम आका की नबुव्वत को ना माना, कयामत तक सदका करता रहे, खैरात करता रहे, ज़कात देता रहे। वो ज़कात जुर्माना माल है, वो नमाज चक्रे हैं। अरे नमाज, ज़कात और जुमला माल साहले उस वक़्त कबूल होते हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर बंदे ने ईमान लाया। बात मैंने बड़ी ऊंची की है, तुमने सुभान अल्लाह बड़ा हल्का कहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं? ईमान शर्त है, अमाल साहले मशरूत है। पहले ईमान, बाद में अमाल साहले। अरे याद रख कि हर चीज की इब्तिदा करने वाला कयामत तक उस चीज का सवाब का हकदार ठहरता है। हदीस पाक में अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, और मेरा अकीदा यह है, यह भी याद रखो कि मैं औलाद हैदर कर्रार का हूं, मुरीद सिद्दीक़ अकबर का हूं। ये ज़हन में रखो बात, मेरी रगों में खून हैदर कर्रार का है और मेरे सीने के अंदर फैज़ सिद्दीक़ी है। और याद रख, मेरा अबू बकर वो है कि मेरे करीम आका रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर जंग बदर के लिए ऐलान किया, चंदे के लिए बात की। जब चंदे के लिए बात की ना, तो सब कुछ समेट समाट कर जनाब अबू बकर एक पोटली सर पर रख कर चल पड़े। रास्ते में किसी ने सवाल किया, क्या छोड़ा है, क्या बचाया है? कहा फकत खुदा और उसका मुस्तफा छोड़ा है, बाकी सब दे दिया है। बात मुफ्ती साहब से आपने ये कई बार सुनी होगी। मैंने जो आपसे बात करनी है, वो पोटली, वो गांठ अपने सर पर रखकर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे ना, साथियों आओ बाजार मुस्तफ़ा में चलें, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं रोक लेती है आपकी रहमत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जनाब अबू बकर पहुंचे ना, तो देखा वहाँ जिब्राइल पहले से मौजूद है। आज मैंने कोट के ऊपर अच्छे बटन लगा रखे हैं, मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत बटन लगाए हुए हैं। मैं अबू बकर के कुर्बान जाऊँ। हयात सहाबा के अंदर यह रवायत मौजूद है, उस्तुल गाबा फी मनाक़िब सहाबा, और बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अपने जो बटन थे ना, वो भी उतार कर उस माल में शामिल कर दिए थे कि जो माल बारगाह मुस्तफ़ा में लेके जा रहे थे। अबू बकर पहुंचे तो देखा पहले जनाब जिब्राइल मौजूद हैं। जनाब अबू बकर ने टाट का, बोरी का लिबास पहन रखा है। अगर तवज्जो है
टाट का बोरी का लिबास पहन रखा है, बबूल के कांटों के बटन टांक कर बारगाह मुस्तफा में इस आलम में पहुंचे। जब पहुंचे तो देखा कि जनाबे जिब्राइल पहले से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को देखा, फिर जनाबे जिब्राइल को देखा। जो बात करनी है, देखा दोनों का लिबास एक है, टाट का बोरी का लिबास है, बबूल के कांटों के बटन टाक रखे हैं। मेरे करीम ने सवाल कर लिया, जिब्राइल ये क्या है? अर्ज किया, आका अल्लाह ने आसमान पे मुनादी दी है कि आज जो अबू बकर की सुन्नत को पूरा करते हुए टाट का बोरी का लिबास पहनेगा, बबूल के कांटों के बटन टाकेगा, मैं खुदा राजी हूं। अरे जिसकी सुन्नत को बनाने के लिए खुदा फरिश्तों को बोरी का लिबास पहना दे, दब के बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे हर सहाबी का अपना मुकाम है, हर सहाबी का अपना मुकाम है। हम दर्जों की बात नहीं करते और हम फजीलत की बात नहीं करते, हम मुकाम की बात नहीं करते, हम ताल्लुक की बात करते हैं। हर किसी का ताल्लुक अपना होता है, हर किसी से प्यार अपना होता है। अरे उस अबू बकर की शान क्या है कि जिसके मुताल्लिक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो, अबू बकर उमर सराजिल फिल जन्ना, अबू बकर उमर जन्नत के चिराग है। अबू बकर उमर जन्नत के चिराग हैं। बड़ी टिल्ली जुबान अल्लाह बोलिए। अबू बकर उमर जन्नत के चिराग हैं। अबू बकर उमर वो है। अरे चिराग का काम है रोशनी देना, चिराग का काम है रोशनी देना, कि जिसको चिराग कहकर मेरा करीम आका फरमाए, जिसको चिराग मेरा करीम आका कहे, उस चिराग का आलम क्या होगा? उस संगियों, मेरे करीम आका के गुलामों, ये भी अपना ही मुकाम है, ये भी अपना मुकाम है। ये तफसीर कुम्मी के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाम, आप अपने बेटे को, हजरत इमाम बाकर को लेकर ना एक घर के अंदर आए। छोटा सा घर है, छोटा सा, मुफ्ती साहब छोटा सा सेन लाए, किस लिए? निकाह के लिए। तफसीर कुम्मी ईरान से छपी है, इमाम कुम्मी ने लिखी है, मेरा बीच में कोई हवाला नहीं, तफसीर कुम्मी का हवाला है, वहां से पढ़कर डायरेक्ट बात तुम्हें सुना रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जिनके वालिद का इस्म गिरामी है हजरत शहज़ादा हुसैन इब्न अली, जो दामाद हैं शहज़ादा हसन इब्न अली के। और याद रखिएगा, ये नवासा रसूल के लखते जिगर हैं, इनसे बढ़कर मुहद्दिस कौन होगा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे को लेकर एक छोटे से सहन के अंदर आए तो देखा हजरत इमाम बाकर का ऐसा सर झुका हुआ है। शर्म थी ना बाप बेटे की, शर्म के अंदर तो कोई बात नहीं कर रहे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना ऐसे बेटे की तरफ देखकर फरमाते हैं, क्या सोचते हो कि मैं अहले बैत तहार का शहजादा हूं और मेरा वालिद मुझे बड़े छोटे से घर के अंदर ले आया है, मेरा वालिद मुझे बड़े छोटे से घर के अंदर ले आया। सुन, आज तेरे मुकद्दर का सितारा ओज सरैया पर है। ये घर आम नहीं, ये घर मोहम्मद बिन अबू बकर का घर है। एक दिन सर पे सेरा सजाकर इसी घर के अंदर नबियों का सरदार आया था, आज सर पे सेरा सजाकर तू आया है। उस वक्त दुल्हन अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका है, इस वक्त दुल्हन मोहम्मद बिन अबू बकर की बेटी है। उस वक्त दुल्हन आयशा सिद्दीका है, आज दुल्हन मोहम्मद बिन अबू बकर की बेटी है। और सुनते जाओ, हर किसी का अपना मुकाम है, इसमें शक नहीं कि मेरे करीम आका के घर सेहरा सजाकर हैजरे करार आए, मौला कायनात तशरीफ लाई, ये उनका अपना मुकाम है। लेकिन कुर्बान सदीक़ अकबर के मुकाम के ऊपर कि जिसके घर सेहरा बांधकर खुद नबियों का सरदार जा रहा है। मोहतरम सामीन किराम, अजीज दोस्तों, आज मुझे समझ नहीं आती
इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर हम आती बात करके बात को छोड़ देते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं और बात को छोड़ देते हैं। हर बंदा हदीस पाक पढ़ता है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। ये हदीस का छोटा सा जुज है। क्या है? छोटा सा जुज है। ये इतना कुछ जुज है हदीस का। मुस्नद फिरदौस के अंदर असूल काफी असूल शाशी, ये दूसरों की किताब है, उसके सफ़ा नंबर मैं आपको अर्ज कर देता हूं। असूल काफी के सफ़ा नंबर 105 जिल्द नंबर 2 के अंदर लिखा है, मेरे करीम आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर निशासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सकफुहा व अली बाबुहा। मेरे करीम आका के गुलामों, मैं ये कई बार यहां पे मेरा ख्याल है हदीस पाक बयान कर चुका हूं, कई बार। और मुझे याद पड़ता है कि मुफ्ती साहब के पास मैं जब पहली बार आया था तब भी मैंने इस हदीस पाक को बड़ी सेहत के साथ बयान किया था। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम आका का फरमान क्या है? हुजूर के गुलामों, सरकार का फरमान, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर इसासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सकफुहा व अली बाबुहा। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर बुनियाद है। दब के बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर बुनियाद है। कोई ऐसा किला देखा है कि जिदी बुनियाद कोई ना होवे, दीवार कोई ना होवे, तो छत कोई ना होवे, तो ओदे अंदर दरवाजा ला छड़िए? ओए हो ही नहीं सकता। दरवाजा लगाने के लिए बुनियाद जरूरी है, और बुनियाद रखने के लिए, बुनियाद को ठहरने के लिए, दीवार को खड़ा करने के लिए दीवार का होना जरूरी है। मेरे करीम आका का ये फरमाना कि मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवार है, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाजा है, फिर शहर पूरा होता है। पुराने जमाने का मुफ्ती साहब ये असूल था कि शहर के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई जाती थी जिसको फसील कहते थे। उसके अंदर एक ही दरवाजा होता था, जिसने आना जाना होता था वो उसी दरवाजे से आया जाया करता था। दरवाजे पे आकर अपना तारुफ बताकर अंदर आता था। मेरे करीम आका का ये फरमा देना कि वह अली उन बाबोहा, कि हिकमत का शहर मैं हूं, बुनियाद अबू बकर है, उमर दीवार है, और उस्मान छत है, अली दरवाजा है। इसका मकसद क्या है? इमाम याफई लिखते हैं कि इससे मतलब यह है कि मेरा हैदर कर्रार बाकी तीनों यारों की हिफाजत करने वाला है। दरवाजे का काम है हिफाजत करना। बोलो तो सही। ए सुनियारा साहब मेरे कोल बैठे, यूनुस साहब, इन्होंने पूछो तो सही ना किन्ने दरवाजे लाए ने? मेरा ख्याल है 10 दरवाजे होंगे ने इन्हों की तिजोरी दे। जिहड़ी कीमती शै होवे ना, कीमती शै, उन्होंने चंगे तालियां दे अंदर ते चंगे मोटे दरवाजे, मजबूत दरवाजे के अंदर रखी दन। मेरे करीम आका का ये फरमा देना कि अली उन बाबोहा, अब दरवाजे की जिम्मेदारी क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ही सदाकत की हिफाजत करना, उमर की हुकूमत की हिफाजत करना, उस्मान की हया की हिफाजत करना, ये दरवाजे की जिम्मेदारी है। ये बात मैं नहीं कर रहा, सरकार मुजद्दिद पाक ने मकतूबात इमाम रब्बानी के अंदर दफ्तर दाम के अंदर मकतूब नंबर 117 के अंदर तहरीर की है। आप फरमाते हैं हर दरवाजे का काम हिफाजत करना है। मेरे नबी के शहर की हिफाजत हैदर करार कर रहा है और बुनियाद अबू बकर है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे करीम आका ने जनाब अबू बकर से प्यार कैसा किया, मोहब्बत कैसी है, हजूर का प्यार जनाब अबू बकर से कैसा है। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने आकर सवाल किया ना, ये बताइए कि तलवार के ऊपर सोने का दस्ता लगाना कैसा है? आपने फरमाया हाँ, तलवार के ऊपर सोने का दस्ता लगाना जायज़ है। तफसीर कुम्मी, तफसीर नमूना 12 मुज्तहिदीन शिया ने मिलकर लिखी है, उन दोनों के अंदर इबारत मौजूद है। कहा हाँ, तलवार के ऊपर सोने का दस्ता लगाना जायज़ है। कहा जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, कहा तलवार के ऊपर सोने का दस्ता लगाना जायज़ है। सुनियो जरा जागना,
तलवार के ऊपर सोने का दस्ता लगाना जायज है, चूंकि 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 जनाब अबू बकर की तलवार के ऊपर सोने का दस्ता है। सवाल करने वाले ने कहा, क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? कहा, हाँ मैं भी अबू बकर को सिद्दीक मानता हूं। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता वो मोमिन नहीं होता। फैसला नहीं हो गया कि जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने वो मोमिन नहीं हो सकता। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे मुझे दावत खिताब देने से पहले कि जो अबू बकर की सदाकत का इनकार करे वो काफिर है। जो काफिर है उसके कुफ्र में शक कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो कलमा पढ़ के नबी की मेरे नबी के सहाबी की सहाबियत का इनकार करे, मन सब्बा सहाबी, हदीस पाक है, तबरानी कबीर के अंदर मौजूद है। जो कलमा पढ़कर मेरे नबी की सहाबियत का इनकार करे, हुजूर की सहाबियत का ज़द-ओ-ग़ौब करे, अरे वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुर्तद बेईमान होता है। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन हो सकता है या मुर्तद होता है। अरे जो प्यार मेरे करीम आका ने अबू बकर से करके दिखाया है, कैसा प्यार किया है, तबरानी कबीर के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी के गुलाम और भी बहुत सारे मकामात के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हजूर ने गुलामों को मुखातिब करके फरमाया, हा कजानु बसूना यौमल क़यामत। इस मंजर को देख लो, इस मंजर को देख लो। हा कजानु बसूना यौमल क़यामत, आज देखा क़यामत के दिन फिर देखोगे, देखो और याद कर लो। सहाबा ने अर्ज किया, काम बात नहीं समझे ते समझे हुरूना बाद आले भी कोई नहीं होन, मैं क्या करा। हजूर ने फरमाया, हा कजानु बसूना यौमल क़यामत, इस मंजर को देखो, याद कर लो। आज देखा क़यामत के दिन फिर देखोगे। सहाबा ने हाथ बांधे अर्ज किया, आका हुजूर हम समझे नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन अव्वल मन तशक्कनुहुल कबर सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, जब क़यामत का दिन होगा सबसे पहले मैं अपने मिज़ार से बाहर आऊंगा, फिर मेरे बाद मेरा यार अबू बकर आएगा, फिर अबू बकर के बाद मेरा यार उमर आएगा। यौमल क़यामत, कि जिस तरह आज हम हाथों में हाथ डालकर बाहों में बाहें डालकर मस्जिद नबवी में आए हैं, इसी तरह हशर का मैदान होगा, मेरे दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। अनव्वल मन तशक्कनुहुल कबर सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, मेरे दाएं अबू बकर होगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। दाएं अबू बकर होगा, नहीं अभी नहीं समझे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। हम हाथों में हाथ डालकर, हम हाथों में हाथ डालकर, जो बंदा जिसका जितना महबूब हो उससे उतनी मोहब्बत की बात होती है। इस वक्त मेरे दाएं मेरा खलीफा अब्दुल सत्तार कुरैशी मसाली पब्लिक स्कूल वाला वो बैठा है, और मेरे बाएं मेरे इंतहाई मंजूर नजर हजरत मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी साहब बैठे हैं। मेरा इनसे प्यार है कि दोनों को अपने दाएं बाएं बिठा रखा है। हजूर का शेखैन से इतना प्यार है, एक को दाएं लिटा रखा है, एक को बाएं लिटा रखा है। हजूर ने फरमाया, मेरे दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा। हम हाथों में हाथ डालकर, बाहों में बाहें डालकर हशर के मैदान में आएंगे। आगे चलते हैं। हजूर ने फरमाया, जब मैं हशर के मैदान के अंदर पहुंचूंगा ना, तो अल्लाह करीम जो है जिब्राइल को हुक्म फरमाएगा, जिब्राइल जी रब्बे जलील, मेरा हबीब और मेरा खलील तशरीफ फरमा है। मेरा हबीब और मेरा खलील तशरीफ फरमा है, दोनों के तख्त लगे हैं। हजूर अपने तख्त शफाअत पर बैठे हैं, जनाब इब्राहीम अपने मुकाम खिल्लत पर तशरीफ फरमा है। उस दुलगाबा फी मनाक़िब सहाबा, उसके अंदर ये इबारत मौजूद है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल जी रब्बे जलील, एक काम कर, हबीब और खलील के तख्त के दरमियान ना जगह बनाओ, जगह बनाओ। अल्लाह जगह बन गई, अब क्या करूं? अल्लाह फरमाएगा, एक कुर्सी नूर इस तख्त के दोनों जहां जगह बनाई है ना वहां रख दो। अब कुर्सी नूर दोनों तख्तों के दरमियान रखी जाएगी। अब रब फरमाएगा
ए जिब्राइल, हबीब भी मौजूद हो और खलील भी हो और मेरा सद्दीक ना हो, सद्दीक ना हो। अब इस कुर्सी नूर के ऊपर मेरे नबी के यार जनाब अबू बकर को बैठा दे। चूक है, मेरा नबी अबू बकर से प्यार करता। मेरे करीम आका के गुलामों, बेतहाशा हदीस कुदसिया, हदीस मुबारका, हदीस सहीया जनाब अबू बकर की शान के अंदर मौजूद है। बेतहाशा 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 बेतहाशा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अबू बकर पहला खलीफा नहीं था, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, पहले खलीफा जनाब उमर थे, जनाब अली हैं। ज़बरदस्ती जनाब अबू बकर ने खिलाफत को छीना। उनके लिए ये जुमला मुस्लिम के अंदर हमारी मौजूद है, दूसरों के उसूल काफ़ी के अंदर अबारत मौजूद है। क्या है? तवज्जो से समाज कीजिएगा। मेरे करीम आका के गुलामों, आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी काम से कोई फैसला करने के लिए ना तशरीफ़ ले गए। जब आप फैसला करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो थोड़ी ताख़ीर हो गई, नमाज ज़ोहर का वक़्त जाने लगा। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने उठ कर अज़ान ज़ोहर दी। ज़ोहर की अज़ान देकर ना सहाबा की सफ़ों को चीरते हुए आए। आकर जनाब सदीक़ अकबर के सर मुबारक पे हाथ रख के कहा, उठो ना जमात कराओ। आले तुसा गल नहीं समझे, उठो ना जमात कराओ। जनाब बिलाल हबशी से जब किसी ने, जनाब बिलाल हबशी ने जब ये कहा ना, तो जनाब आशिकों के इमाम, इमामुल मुस्लिमीन, बल्कि ये भी कह दूँ तो हर्ज नहीं, इमाम सुहाबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे सर उठाया, देखकर कहा, ओए तेनू राज कोई नहीं लब्बा, तेनू राज अंदर कोई नहीं लब्बा, तेनू राज कोई नहीं लब्बा, तू मेरे को आ गया कि उठो जमात कराओ। वो वेखना जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे, जो मेरे करीम आका के ज़माने के मुफ्ती हैं, कि जिनके मुतल्लिक़ मेरे करीम आका ने हाथ उठाकर दुआ की थी कि मौला कुरान का आलिम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बना दे। वो बैठे हैं, हैदर कर्रार बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, हज़रत उस्मान बैठे हैं, और तू मेरे पास आकर कहता है जमात कराओ। जनाब बिलाल सर को झुकाकर कहते हैं, बेशक ज़ात का हबशी हूँ। यह अगला जुमला सुनकर 313 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का मुकाम है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी सर झुकाकर कहते हैं, बेशक ज़ात का हबशी हूँ, लेकिन इतनी अकल रखता हूँ, आया उसके पास हूँ जो नबी के बाद नबी के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला है। आया उसके पास हूँ, वो आया उसके पास हूँ कि जो नबी के बाद नबी के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला है। यही हदीस। आका अलैहिस्सलाम जंग के लिए जा रहे थे कि बुढ़ी माई आ गई। आकर कोई मसला दरियाफ्त किया, हुजूर ने इरशाद फरमा दिया। जब हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, हाथ बांध कर अर्ज करती, आका कोई ऐसा मुकाम हो मैं आपको ना पाऊं तो बताइए मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसके दर पे जाऊं। सरकार ने जब इस बात को सुना ना, हुजूर ने फरमाया, मुझे ना पाओ और मुझे ना पाओ और तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए तो काम करना, मेरे यार अबू बकर के दर पे चले जाना। काम करना, मेरे यार अबू बकर के दर पे चले जाना। बुढ़ी माई थी माई, लेकिन थी बड़ी अकल वाली। उसने फिर सवाल किया, आका मैं अगर आपके पास आऊं, मैं आपको ना पाऊं तो मैं क्या करूं, किसके दर पे जाऊं। हजूर ने फरमाया, मेरे यार अबू बकर के दर पे चले जाना। तीसरी मरतबा फिर उसने सवाल कर लिया। तीसरी मरतबा फिर कहती है, आका मुस्लिम के अंदर इबारत मौजूद है, आका मैं तुहाडे कोल आवां किसी काम वास्ते और उन्ना बाद आले हो समझो तो सही गल नूं। आका मैं तुहाडे कोल आवां कोई मसला लैके, कोई आजत लैके, मैं तुहानू ना पावां आका ते मैं केड़े दर ते टुर जा, मैनू दसो ते सही, मैनू दसो तो सही मैं केड़े दर ते जाना है। सरकार ने फरमाया, मैं पहले 2 मरतबा तेनू दसिया ने कि मेरे कोल आवें, मैनू अपनी जगह ते ना पावें, ते तू कोई मसला पुछना होवे, तेनू कोई हाजत होवे ते एक बूहे ते टुर जाई। बूआ ओदा नहीं, दर हकीकत बूआ मेरा है, उसका नाम अबू बकर है। हजूर का यह फरमा देना कि जिसके दरवाजे पे जाना है उसका नाम अबू बकर है, दरवाजा अबू बकर का नहीं, दरवाजा मेरा है। और इस सरकार का यह कह देना कि घर अबू बकर का है, घर मेरा है।
अभी भी बात नहीं समझे तू। घर अबू बकर का है, दर मेरा है। और हरूनाबाद वाले समझो तो सही, जरा आलम हार के मुरीद यहाँ बैठे हो, हम चूरे वालों के मुरीद बैठे हो। मैं यहाँ कह जाऊं कि मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी का घर इसका है, दर मेरा है, तुम इसका दरवाजा उखाड़ के ले जाओगे कि मुर्शिद के घर का दरवाजा है। अरे सोचो तो सही कि जिसके घर का दरवाजा खुद करीम आका अपना कहे, उस दरवाजे का आलम क्या होगा। सरकार ने फरमाया मुझे ना पाओ तो फिर अबू बकर के दर पे चली जाना। घर मेरा घर, घर अबू बकर का, दर मेरा घर, अबू बकर का दर मेरा घर, अबू बकर का दर मेरा। मेरे करीम आका का ये फरमा देना कि घर अबू बकर का दर मेरा है, ये मोहब्बत की इंतहा है। अगर मेरे करीम आका ने कहा अली मिन्नी व अना मिनल अली, कि मैं अली से हूं, अली मुझसे है, तो यहां करीम आका कह रहे हैं कि अबू बकर का घर अबू बकर का है, दर मेरा है। कहते हैं आपस के अंदर तोड़ जोड़ने की बात ना कर, आपस के अंदर तोड़ जोड़ने की बात ना कर। देख तो सही मेरे करीम आका की मोहब्बत। वापस आता जुमले के ऊपर। जनाब बिलाल ने कहा मैं आया उसके पास हूं, मैं आया उसके पास हूं कि जो नबी के बाद नबी के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला। हज़रत सैयदना अबू बकर उठे, उठकर आपने नमाज पढ़ाना शुरू की। जोर की कितने रखते होती हैं? बड़े कट बोले हो। 4 रखते। जनाब अबू बकर ने ना 2 रखते पढ़ाई, 2 पढ़ाकर अभी फारूक हुए ना, तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। मैं अभी विकिपीडिया के ऊपर सर्च कर रहा था आते हुए, शिया की 37 किताबों में हवाला है। तो आटे भी सुभान अल्लाह। यहां आने से पहले, गुस्ल करने से पहले मैं सर्च कर रहा था, शिया की 37 किताबों में हवाला, 37। मेरे करीम आका मस्जिद में आ गए। जब हुजूर मस्जिद में आए ना, तो आके पिछली सफ के अंदर खड़े हो गए। हुजूर ने नमाज को नीत लिया पिछली सफ में। अब इमाम अबू बकर है, हाय हाय, इमाम अबू बकर है। मेरे करीम आका के गुलामों, इमाम अबू बकर है। सहाबा ने करीम आका की खुशबू आई, ऐसे हाथ पे ना हाथ मारा। क्या कह रहे थे? हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। जब सहाबा ने अमल किया ना, तो सहाबा ने अपनी सफों को चीरना शुरू कर दिया, पीछे हटते गए, हुजूर आगे बढ़ते गए, यहां तक कि अब करीम आका जनाब अबू बकर के बिल्कुल ऐन पीछे है। हजरत अबू बकर रब की मोहब्बत के अंदर इस तरह मुस्तदरिक होकर नमाज पढ़ते थे कि दुनिया से बेखबर हो जाते। जनाब अबू बकर कहते हैं मैंने मेहराब के अंदर देखा एक नूर का ज़हूर है। मैंने कहा अबू बकर तुझे मुबारक हो, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। मैं बस बात को समेटता हूं। जनाब अबू बकर कहते हैं हुजूर आ गए हैं। आप फरमाते हैं मैंने पीछे हटना शुरू किया। जब मैंने पीछे हटना शुरू किया ना, सरकार ने मेरी कंधे के ऊपर हाथ रख के फरमाया कुम मुस्तकिम, खलोता रहे, नमाज पढ़ाता रहो, और खलोता रहे, नमाज पढ़ाता रहो। जनाब अबू बकर कहते हैं मैं पीछे हटा। हुजूर ने दूसरी मरतबा फिर हाथ लगाया, मैं पीछे हटा। तीसरी मरतबा हुजूर ने फिर हाथ लगाया, मैं पीछे हटा। जब मैं पीछे हटा, अब आलम क्या है? मैं मुक्तदी हूं, हुजूर इमाम है। अब 2 रखते मैंने पढ़ाई, 2 हुजूर ने पढ़ाई। हुजूर ने सलाम फेरने के बाद 2 जुमले कहे। पहला जुमला ये, हुजूर ने फरमाया कि तुम मर्दों के अंदर कोई बंदा नमाज में कोई भूल जाए या कोई आदत हो जाए, तो फिर तुम हाथ पे हाथ ना मारा करो, हाथ पे हाथ ना मारा करो। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह कहा करो। हदीस बड़ी लंबी अरबी इबारत। हुजूर ने फरमाया बस सुभान अल्लाह कहा करो, और औरतों में भूल जाए तो हाथ पे हाथ मारा करे, औरतें हो तो हाथ पे हाथ मारा करे। दूसरा, हुजूर ने ना जनाब अबू बकर की तरफ देखा, देखकर हुजूर फरमाते हैं मैं तेनू क्या सिखलोता रहा, मैं तेनू आख्या सिखलोता रहा, केड़ी शायद तेनू खलोन नहीं दिता, केड़ी शायद तेनू खलोन नहीं दिता। जनाब अबू बकर हाथ बांध के कहते हैं आका आका, अबू कहाफा के बेटे की ये जुर्रत नहीं कि नबियों का इमाम पीछे हो और मैं इमाम बन के आगे खड़ा रहूं। आका अबू कहाफा का बेटा तो हलाक हो जाता अगर आप करम ना करते। आका अबू कहाफा के बेटे की क्या जरूरत कि नबियों के इमाम का इमाम बन के खड़ा हो। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर तू जो कहता है सच कहता है। अबू बकर जो तू कहता है, अबू बकर जो तू कहता है सच कहता है। और ये भी आखिर जुमला सुनो और बात को खत्म करता हूं। ये नहीं कहा कि आका मैं बचपन का बेली, मैं दोस्त में संगी, आका मैं यारे गार यारे में जार में हिजरत में साथ था, बल्कि ये कहा अबू कहाफा के बेटे की जुर्रत ही नहीं,
और फिर कैसी वफा है हुजूर के साथ, कैसी मोहब्बत है हुजूर के साथ, कैसी उल्फत है हुजूर के साथ कि अबू कहाफा ने आकर कहा कलमा पढ़ने के बाद, अबू बकर तू मेरी तलवार की जद में 3 बार आया, मैंने बेटा समझ कर छोड़ दिया, मैंने बेटा समझ के छोड़ दिया, और मैंने बेटा समझ के पुत्र समझ के छोड़ देता है। जनाब अबू बकर सर उठाकर कहते हैं, वल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरी तलवार की जद में एक बार आ जाते, मैं बाप समझ के नहीं दुश्मन रसूल समझकर सर तन से जुदा करके बता देता, करो नाम पर तेरे जहां फिदा, यही कि जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, क्या करूं बोलो ना, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। ओ मौजूद सामीन किराम, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा था 2 बजे छोड़ना है, बस एक छोटी सी बात करके मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दोस्त जिनका नाम चौधरी जहान खान, वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह चौधरी जहान खान से मिलने के लिए उसके डेरे पर तशरीफ़ ले गए। जब उसके डेरे पर तशरीफ़ लेके गए ना, तो उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा मोटा तगड़ा चंगा कट्टे वर्गा काले रंग का कुत्ता बद्या सी, उस अब्बा जी ने वेखे ना भौंकना शुरू कर दिता। अब्बा जी उन्होंने इंज करके वेख के फरमाते ने, भाई क्यों भौंकदा है, मैं आलम हाँ, मैं सैयद हाँ, मैं खूने रसूल हाँ, तो क्यों भौंकदा है बदजात। उस आख्या मैं आलिमा नू ज्यादा भौंकदा, मैं आलिमों को ज्यादा भौंकता हूँ। तो जो रखनी है मेरे जुमलों की तरफ, समझ जाओगे बात, मैं आलिमों को ज्यादा भौंकता हूँ। अब्बा जी फरमाते हैं, उसने मुझे देखकर ना ज्यादा घुरनाना शुरू कर दिया। आप फरमाती हैं, मैंने पत्थर उठाया उसे मारने के लिए, उसने जोर लगाया मुझे काटने के लिए, उसकी जो कुंडी थी ना वो खुल गई। अब वो मेरी तरफ दौड़ा, इतने में चौधरी जहान खान जो अंदर डेरे में बैठकर इस सारी गुफ्तगू को सुन रहा था, वो भागकर बाहर निकला। उसने कहा, मौलाना जल्दी करो, मेरे सीने से लग जाओ। अब्बा जी फरमाते हैं, मैं दौड़कर चौधरी जहान खान के सीने से लगा। चौधरी जहान खान ने ना अपने बाजू में मुझे लेकर बाजू बंद कर लिए, इसे कहते हैं कोली भरना, कोली भरना। चौधरी जहान खान ने मेरी कोली भरी। अब्बा जी फरमाते हैं, जैसे ही चौधरी जहान खान ने मुझे सीने से लगाया ना, जो कुत्ता मुझे काटने के लिए आ रहा था, अब वो मुझे काट नहीं रहा, मुझे भौंक नहीं रहा, अब वो आकर ना मेरे साथ अटकेलियां कर रहा है। कभी मेरे पाँव को चाटता है और कभी मेरे पाँव को चूमता है। मैं परेशानी के आलम के अंदर मैंने सवाल किया, चौधरी जहान खान वो ये कुत्ता तो मैंने वड्डन आंदा पिया सी, मुझे काट रहा था, किसे हो क्या गया है कि ना मुझे काट रहा है, ना भौंक रहा है, बल्कि मेरे पाँव को चूम रहा है, मेरे साथ अटकेलियां कर रहा है। अब्बा जी ने ये जब सवाल चौधरी जहान खान से किया, चौधरी जहान खान बोल के जवाब देता है, बेशक जात का कुत्ता है, इतनी अकल रखता है कि जो साईं के बाजुओं में हो उसे भौंका नहीं जाता। तुम अभी भी नहीं समझे कि जो साईं के बाजुओं में हो, और जो साईं के बाजुओं में हो उसको भौंका नहीं जाता। अब्बा जी फरमाते हैं, मैं समझा नहीं। चौधरी जहान खान बात समझा। उसने कहा, बात यह है, जात का कुत्ता है, और कुत्ती जात है, लेकिन अकल रखती है कि जो मालिक के बाजुओं में हो उनको भौंका नहीं जाता, उसको काटा नहीं जाता, उससे मोहब्बत की जाती है। और जिसको 14.5 सदियों से करीम आका अपने बाजुओं में लटा कर लेटे हुए हैं, अबू बकर उमर के जिसके मुतल्लक कुरान कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इंसान जिस मिट्टी से बना हो उसी मिट्टी में मर के जाता है और क़यामत के दिन उसी मिट्टी से बाहर आता है। अरे जिसका खमीर मेरे करीम आका की, जिस मिट्टी से मेरे करीम आका का ज़ाहरी खमीर बना है, उसी मिट्टी से अबू बकर उमर का ज़ाहरी खमीर बना है। आ गुंबद खजरा के दरवाजों को खोल, देख मेरे करीम आका बाजू में जिस हस्ती को लटा के लेटे हुए हैं। ओए रब से कुत्तों जितनी अकल मांग लो, कुत्ता है जात का, लेकिन अकल रखता है कि जो साईं के बाजुओं में हो। आए हाय, जो साईं के बाजुओं में हो मुफ्ती साहब, हो कुत्ता जात का, लेकिन अकल रखता है कि जो साईं के बाजुओं में हो, ओए उसको भौंका नहीं जाता, और जो साईं के बाजुओं में हो उसको काटा नहीं जाता। मेरा एक मुनाजरा हुआ 2012 के अंदर अजरू हैदरी के साथ। वो मुझे कहता है, कहले बैते तहार के जहां इमाम लेटे हैं वहां पर 80 मील तक जगह जन्नत की जगह है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तू ठीक कह रहा है। कहता है, मस्जिद अक्सा के अतराफ के अंदर उलमा ने लिखा है कि जो जगह है वो 80 मील तक जन्नत की जगह है। मैंने कहा तेरी गल ठीक है, मैं मनता, मैं कड़ा इनकार करने वाला।
लेकिन मैनू एक गल दस दे ईमानदारी नाल ते फैसला हो जासी ते आखिरी किल तेरे तबूत के अंदर ठोक के ते मैं गल छड़दा। उस पूछे कि मैं कि ये तो कहते हो कि मस्जिद अक्सा के चारों इतराफ के अंदर 80 मील तक जगह जन्नत की है, और जहाँ अहले बैत तहार, नजफ़ अशरफ, करबला मौला और इमाम रज़ा, इमाम हसन अस्करी के जहाँ मज़ारात हैं वहाँ 80 किलोमीटर तक कोई मर के दफन हो जाए वो जगह जन्नत की है। ये बता मदीने में आलम क्या है? ये बता मदीने के अंदर आलम क्या है? कहता मैं बात नहीं समझा। मैंने कहा मदीने के अंदर बता तो सही कि जहां हुजूर की आल लेटी हो, हुजूर के कदमों का सदका जो हुजूर के खून का हिस्सा हो, अल्लाह ने उनके मज़ारात के इतराफ के अंदर 80 मील तक जगह को जन्नत की जगह बना दी है, और जहां खुद असले कुल लेटा हो। उलमा तो जुमला समझ गए, असले कुल जुज का कुल होता है, कुल का जुज नहीं होता। जुज लेटा हो तो 80 मील तक जगह जन्नत की है, और जहां खुद दो आलम का नबी लेटा हो। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, यह से मुकद्दस है कि तैबा की जमीन है, जन्नत भी यहाँ है और मालिक जन्नत भी यही है। कहता मैं बात नहीं समझा। मैंने कहा मुझे बता तो सही कि इमाम रजा को, इमाम हसन अस्करी को, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, सैयदा ज़हरा पाक को ये मर्तबा और मकाम कहता हुजूर की वजह से। मैंने कहा हुजूर की वजह से मुकाम हो तो जगह 80 मील तक जन्नत की है, जहां खुद करीम लेटे हो, जहां खुद करीम लेटे हो। अगर एक बलिश्त भी कहता है, बात नहीं समझ रही, अगर एक बलिश्त भी कहता है कि एक बलिश्त जगह जन्नत की है, तो मैं फिर उसका मेरा सब जवाब यही होगा कि मेरे करीम आका के साथ जो मिज़ार है वो जनाबे अबू बकर उमर का है। उस अबू बकर उमर का आलम क्या है कि जो दुनिया के अंदर रहकर जन्नत में जलवा फिगन है। मेरे करीम आका के गुलाम। मुझे एक हदीस पाक और ज़हन में आ गई, मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दें पढ़ने की। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों, आका अलैहिस्सलाम की आदत करीमाना थी कि हुजूर, यहाँ ये बात याद रखें, मैं 11 इंजीनियर का खतीब हूँ। किसका? 11 इंजीनियर का, अल्हम्दुलिल्लाह। और 11 इंजीनियर IB का एक अदारा है, जो बात यहाँ की जा रही है वही बात वहाँ भी होती है। हाँ मेरे नबी के गुलामों, तवज्जो करना मेरे जुमलों की तरफ। हुजूर असर के बाद अम्मा शातु सदीका के घर आए। क्या शान सदीक़ अकबर है। हजूर असर की नमाज पढ़ा कर अम्मा शातु सदीका के घर आए। तेरी ते मेरी माँ अम्मा शातु सदीका फरमांदियां ने मेरे हाथ के अंदर छुरी सी ते मैं बह के ना कद्दू शरीफ चीर दी सा पई। ओए असां ते उस सब्जी नूं भी शरीफ कहने आ कि जिहदा ताल्लुक मुस्तफा नाल होवे। अम्मा शातु सदीका फरमांदियां मैं कद्दू शरीफ चीर रही सा, सरकार आए मेरे हाथ दे विचों छुरी लीती, इंज करके रख दी, छुरी रख दी, प्लेट साइड ते कर दी। उन अगला मंजर के अम्मा शातु सदीका फरमांदियां ने मेरी गोद, पता नहीं कदों समझोगे। अम्मा शातु सदीका फरमांदियां ने मेरी गोद, वो मेरी गोद, अले नहीं समझे, मेरी गोद। अम्मा शातु सदीका फरमांदियां ने पईयां मेरी गोद। ओए सच्चे नबी दी सच्ची जोजा है, ते सच्चे प्यो दी सच्ची धी है, ते सच्चे मोमन दी सच्ची मां है आयशा तो सदीका। आप फरमाती है मेरी गोद है, नबियों के सरदार का सर है। हुजूर ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी जुल्फों के करीब किया। मैं समझ गई कि सरकार की मर्जी ये है कि मेरी उंगलियों का कंगा हो, वल्लैल की जुल्फे हो। अम्मा शातु सदीका फरमाती मैंने अपनी हाथ की उंगलियों से कंगा करना शुरू कर दिया। जब मैंने कंगा करना शुरू किया ना तो सूरज ना गुरूब होना शुरू हो गया था, सूरज को लाली आ गई थी। अम्मा शातु सदीका फरमाती हुजूर ने इंज करके सूरज अल तक औसदुल गाबा फी मनाक़िब सुहाबा, रियादुन नज़रा, तमाम किताबों के अंदर हवाला मौजूद है, और बहुत सारी मुस्नद फिरदौस के अंदर भी मौजूद है, फ़वाइद के अंदर भी मौजूद है। हज़रत इमाम याफ़ई ने भी लिखा है, तफसीर मज़हरी के अंदर भी मौजूद है, पीर करम शाह भेरवी ने तफसीर ज़िया नबी के अंदर लिखा है, और बहुत सारे मुकामात के ऊपर यह हवाला मौजूद है। अम्मा शातु सदीका फरमाती हैं बाहर सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। सरकार ने फरमाया आयशा जानती हो जब सूरज गुरूब होता है 70,000 नूरी फरिश्ते नूर की संगलों से बांधकर सूरज को खींच कर गुरूब करते हैं। आका खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है? खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। हजूर ने फरमाया आयशा सुन, हासिल कलाम बात ख़त्म।
हजूर ने फरमाया आयशा सुन, जब सूरज बिल्कुल काबे के सामने आता है ना, अपने सफ़र को मनसूख करके ज़ियारत काबा करने के लिए रुक कर सफ़र करता है। आयशा हाथ बांध कर अर्ज करती हैं, खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने, आका मन तो नहीं पता, आका तुसा फरमा रहे हो तो सच फरमा रहे हो। अगला जुमला सरकार ने फरमाया आयशा सुन, जब सूरज गुरूब होता है और वो काबे के सामने आता है, ज़ियारत काबा करने के लिए रुक जाता है, फरिश्ते ज़ोर लगा लगा कर खींच खींच कर सूरज को जब थक जाते हैं, और एक फरिश्ते की ताकत जो है कुल कायनात के मर्दों से ज़्यादा होगी, कुल का इसमें अम्बिया और मुरसलीन को निकाल दें, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, फरिश्ते ज़ोर लगा लगा कर थक जाते हैं, सूरज ज़ियारत काबा करता हुआ रुका रहता है, ठहरा रहता है। ए आयशा, जब फरिश्ते देखते हैं कि सूरज अब चल नहीं रहा, वो देखते हैं एक नाम सूरज के दिल पे लिखा हुआ है, फरिश्ते पुकार के कहते हैं बहक के माफ़ी का मिनल इस्म, तुझे इस नाम का वास्ता है जो तेरे दिल पे लिखा हुआ है, जल्दी करना, ओए जल्दी करना, रुक नहीं, अपने सफर को पूरा कर। ए आयशा, जब सूरज उस नाम के वास्ते को सुनता है, वसीले को सुनता है, उस नाम की इज्जत तौकीर की खातिर भाग कर दौड़ कर सूरज गरूब हो जाता है। तू जानती है नाम किसका है? अम्मा आयशा तो सदीका हाथ बांध के अर्ज करती है, आका खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है? ओए हरूनाबाद वालों, ओए हरूनाबाद वालों, ये चुप करके सुनने वाला मुकाम नहीं। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, इन्ना इस्मी का अबी का मकतूबुन अला बिक़ल्बि शम्स कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आयशा, सूरज के दिल पे जो नाम लिखा है वो किसी और का नहीं, तेरे बाबे सदीक़ अकबर का है। जो सूरज के दिल पे नाम लिखा है, जो नाम लिखा है वो तेरे बाबे सदीक़ अकबर का है। और मेरे करीम आका ने फरमाया, या अबू बकर को ये जो मर्तबा और मुकाम मिला है, ये ज्यादा नमाजें पढ़ने, रोजे रखने, ज़कात अदा करने की वजह से नहीं, अबू बकर को ये जो मर्तबा मिला है उसकी वजह ये है कि अबू बकर के दिल के अंदर जो मेरी मोहब्बत का समंदर मौजे मारता है, उसकी वजह से अल्लाह ने मर्तबा सदाकत अता किया है। और याद रख, हजूर की मोहब्बत चाहते हो तो बारगाहे सदीकिया में जाना पड़ेगा। हाँ, दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में अमल की तौफीक अता। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे, सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे, जिनके आने से रोशन जहां हो गया, जिनके आने से रोशन जहां हो गया, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे, हबीबी या रसूल अल्लाह या आका बख्त का चमके सितारा, हाज़री कहो इशारा, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार एक दिन मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया, आका बख्त का चमके सितारा, हाज़री कहो इशारा, देख कर रोज़ा प्यारा, फिर पड़े
खादिम तुम्हारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आजिज़ान हो कबूल। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह करीम हम सब की नमाज जुम्मतुल मुबारक की हाज़िरी अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। कबूल फरमा के हम सब के सगीरा व कबीरा ज़ाहिरी व बातिनी गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह करीम जिस तरह यहाँ पे सलातो सलाम का नजराना पेश किया, इसी तरह गुम्बद खज़रा के पास सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर मुआजा शरीफ को चूम कर जन्नतुल बकी में खड़े होकर, जन्नतुल मोहल्ला में खड़े होकर आब ज़मज़म पी कर सफ़ार मरवा की सई करके रुकन शामी को चूम कर, रुकन ईमानी को चूम कर, मुलातज़म को चूम कर, मुकाम इब्राहीम पर नफल अदा करके, परवरदिगार आलम तवाफ़ बैतुल्लाह करके हम सब को सलातो सलाम का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने महबूब के मुबारक कदमैन के तसद्दुक़ से हम मकरूज़ हैं, बारे कर्ज़ से खलासी अता फरमा। ए अल्लाह करीम दीन मतीन दीन इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह हमें दर और ज़र अता फरमा। ए अल्लाह दस्ते कुदरत से गैब के ख़ज़ानों से मदद फरमा। ए अल्लाह उलमा सुलहा सूफिया मुरीदीन मुतवस्सिलीन खुलफ़ाए किबार मशाइख़ उज़्ज़ाम की खैर फरमा। हर इल्लत किल्लत ज़िल्लत रसवाई बदनामी ज़ालिमों का जुल्म हासिदों का हसद अपने बेगानों का शर इन सब के ऊपर हराम फरमा। परवरदिगार इस मकबूल इबादत के तसद्दुक़ से तू इतना राज़ी हो जा कभी नाराज़ ना हो। ए अल्लाह इतना करम कर जो कभी ख़त्म ना हो। ए अल्लाह दुनिया में रह कर सवाए गमे हुसैन के कोई गम अता ना फरमा। ए अल्लाह वो शिफा दे जो कभी बीमारी में तब्दील ना हो। ए अल्लाह वो खुशी अता कर जो कभी गम में तब्दील ना हो। वो इल्म दे जो नफ़ा पहुँचाने वाला हो। ए अल्लाह उस इल्म से महफूज फरमा जो ज़िल्लत का सबब बनने वाला हो। ए अल्लाह उस इल्म से महफूज फरमा जो रसवाई और बदनामी का सबब बनता हो। परवरदिगार आलम महबूब के तसद्दुक़ से हमें लिसान ज़ाकिर अता फरमा, कल्ब ज़ाकिर कल्ब मुनव्वर अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह इस बेटे की जो भी दुआ है उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मुफ्ती साहब के इल्म उमर में जुमला नमाजी मुरीदीन मुतवस्सिलीन जितने जुमा में शामिल, घरों में बैठ कर दुआओं में शामिल, सब के लिए बरकतें अता फरमा। इलाही कोई गैब से सामान कर दे, मदीने का तो सबको मेहमान कर दे। मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े हमारी तो मदीने की हवा हो। चूर कर दे फैज़ से हर तालिबे छूरा शरीफ को, फ़कीरे आ मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते हम बनाते हैं तेरे दर पर मोहम्मद को शफ़ी। फिर शहीद अहमद रई से अतकिया के वास्ते वास्ता है सैयदी खुर्शीद अहमद का, तुझे रोशनी की एक किरण आए अता के वास्ते। या इलाही नाम ले लेकर दिया है वास्ता, फजल तेरा चाहिए इन औलिया के वास्ते। कादरी हूँ कादरी इतना मुझे मालूम है, जी रहा हूँ नक्श पाए गौसुल वरा के वास्ते। या इलाही हो हमेशा सद दुरूद सद सलाम सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लम।